तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसको उसके ही दोस्त मिलके यहाँ पे जो है उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो मैजिक लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर उसके दोस्त उसको जो है यहाँ पे जला देते हैं और वो बंदा मर जाता है। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार आगे जो है क्या होता है कहानी के अंदर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे जो है रो रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम जो है एक कॉमनर हो, लेकिन हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं मरने से पहले। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ऊपर मैजिक ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा यहाँ मैजिक ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे मैजिक का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिससे इनको कुछ भी नहीं होता। ये बंदा बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम भले ही कितनी प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी ब्लड लाइन नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जो है यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसको जला देते हैं। लेकिन जैसे ही मरता है ये बोलता है कि वाह ये मैजिक कितना सुंदर है, खास मैं इस मैजिक को कर पाता। अगर मुझे दोबारा जन्म मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस मैजिक को कर पाऊँ और मुझे टाइम मिले इस मैजिक को प्रैक्टिस करने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वही बंदा यहाँ पे जो होता जन्म लेता है, एक जो होता है प्रिंस के रूप में, और वो जन्म लेते ही यहाँ पे पूरी जो बिल्डिंग होता है उसी को जो है उड़ा देता है। अब सही बंदे इसको जो है देख के काफी खुश होते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सही बंदे जो प्रिंस होते हैं उनको जो है ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वही असल में प्रिंस होता है और तभी ये भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे दो बंदे आते हैं और ये बोलते हैं कि प्रिंस लोडर आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ लोडर बोलता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, यहाँ पे मेरी मेड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया कि आपके बीच में और हमारे बीच में ये जो है राज रहने वाला है कि हमें नहीं बताना कि आखिरकार आप जो है कहाँ पे हैं। यहाँ पे जो लोडर होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप रहा होता है। तभी जो बंदा होता है ये बोलता है वैसे ये काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे जो प्रिंस लोडर हैं वो जो है अब भाग चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा बोलता है दूसरा वाला कि जो प्रिंस लोडर हैं वो जो है यहाँ पे 7th प्रिंस है, तो हमें उनकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और यहाँ पे जो ताज है उनसे जो है बहुत ज्यादा दूर है, मुझे नहीं वो महाराज बन पाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें याद नहीं कि यहाँ पे जैसे ये पैदा हुए थे वैसे ये पूरे वर्ल्ड को जाने लग गए थे, और जब ये पैदा हुए थे इन्होंने पूरा जो महल है उनको जो है उड़ा दिया था। मुझे तो यहाँ पे यकीन है कि यहाँ पे ये जो ग्रेट विलियम है उनका जो है रिकार्नेशन है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वो तो फादर ऑफ मैजिशियन थे है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो है यहाँ पे विलियम का जो है रिकार्नेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते कि हाँ मैं जो हूँ रिकानेट हुआ हूँ इस जो है वर्ल्ड में, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ पे एक सिंपल बंदा था। फिर लोडर यहाँ पे भागना शुरू कर देता है और ये यहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जो है पहुंच जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी बुक है, मुझे जो है इन सभी को पढ़ना है और यहाँ पे जो है इन सभी के बारे में सीखना है, और ये जो होता है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आ जाती है और वो जो होती है इसकी बुक को छीन लेती है और ये बोलते है कि तुम्हें अब जो है तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस होते हैं उसको जो है कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोडर जो होता है इसको काफी यार टक्कर दे रहा होता है। यहाँ पे सिली बोलती कि तुम दिन पर दिन यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तभी यहाँ पे जो लोडर होता है ये बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ एक 7th प्रिंस हूँ, तो आखिरकार मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे जो ताज है उससे जो है बहुत दूर हूँ। तो यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये बोलती कि यहाँ पे ताज ही जो है सब कुछ नहीं होता है, तलवारबाजी को सीखना यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उसका जो है ड्यूटी बनता है, ताकि आप यहाँ पे जो पढ़ने पे अपनी रक्षा कर पाए। और मैं जो हूँ यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे जो है हायर हुई हूँ आपको जो है तलवारबाजी सिखाने के लिए। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो लोडर होता है ये बोलता है लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जिसके बाद ये यहाँ पे जो है कहता है कि मुझे अब चीटिंग करनी पड़ेगी, मैंने जो है बुक में इसके बारे में पढ़ा था। और यहीं पे जो है ये मिरर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये बिल्कुल सिल्वी की तरह यहाँ पे जो है मूवमेंट करने लग जाता है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पे सिल्वी की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है और मैं जो मैजिक है वो इसे नहीं पकड़ पा रहा। जिसके बाद ये एक और यहाँ पे कोशिश करता है और ये अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बड़ा कर देता है और फिर इसके बाद ये हमला कर रहा होता है। यहाँ सिल्वी बोलती है कि एकदम से इनको क्या हो गया। जिसके बाद ये सिल्वी जो होती है यहाँ पे लगातार इसके ऊपर हमला कर रही होती है और यहाँ पे ये समझ जाती है कि यहाँ पे जो महाराज है वो जो है यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, और ये बोलते कि मैंने आपको पकड़ लिया, आप जो यहाँ पे जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो होती है यहाँ पे लूटर को जो है हरा देती है और ये बोलती कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे जो बातें हैं उनको जो है नोटिस नहीं करूंगी, तुम्हारी जो मूवमेंट है वो एकदम से बदल गई थी, मैं समझ गई थी कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमने जो है यहाँ पे जो अपनी तलवार है उसको जो है बड़ा कर लिया है ताकि तुम अच्छे से अटैक कर पाओ मेरे ऊपर, है ना। जिसके बाद ये बोलती है लेकिन फिर भी तुमने जो है काफी अच्छा किया, तुमने यहाँ पे 2 जो स्पेल है उसको यूज किया, वो भी जो है एक टाइम पे यहाँ पे जो बड़े मैजिशियन है वो भी जो इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लूडर बोलता है कि अगली बार मैं जो हूँ यहाँ पे 4 स्पेल करूंगा। जिसके बाद हम देखते
देखते हैं कि ये लोग बात ले रहे होते हैं। यहाँ पे लूटर बोलता है कि मैं अपने आप बात ले सकता हूँ, आप जो है मुझे जान दीजिए। तभी जो सिल्वी होती है बोलती है अगर मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूंगी तो तुम यहाँ पे बात नहीं लोगे, तुम यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर चले जाओगे और वहाँ पे जाके दोबारा से जो है बुक पढ़ने लग जाओगे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि उसमें क्या गलत बात है, मैं अपनी रिसर्च ही तो कर रहा था। तभी दो लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि आपको सिल्वी की बात मान लेनी चाहिए, अगर आप सिल्वी की बात नहीं मानोगे तो यहाँ पे एक डेमन है जो यहाँ बच्चों को खाता है, जो यहाँ पे उसकी जो बात है वो नहीं मानते बड़ों की। फिर लड़कियां यहाँ पे कहानी को स्टार्ट करती हैं और ये बोलती कि बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे एक डेमन हुआ करता था जो यहाँ पे सभी जगह तबाही मचा रहा था और वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसके कारण हमारी कंट्री भी खतरे में आ गई थी। जिसके बाद यहाँ पे सारे जादूगर मिले और उन्होंने जो है यहाँ पे मिलके उस ड्रैगन को जो है सील कर दिया था और उस ड्रैगन का नाम ग्रेमिन था। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती कि वैसे मैंने भी सुना है इसके बारे में, लेकिन ये तो अफवाह है ना, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो जो हमारा जो तहखाना है वहाँ पे जो है बंद है, लेकिन फिर भी अगर ये स्टोरी सच भी हुई तो यहाँ पे जो लूडर है वो नहीं डरेंगे, वो जो है बहुत ज्यादा बहादुर है। लेकिन जैसे ये नीचे देखते हैं तो इनको पता लगता है कि लूडर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और यह लड़कियां इसको जो है चिढ़ाना शुरू कर देती हैं और इस सिल्वी को बोलती कि यहाँ पे तुम जाओ और लूडर के साथ सो जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लूडर जो है बाहर आ जाता है और ये जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे दो सैनिकों को हम देखते हैं। यहीं पे एक सैनिक को नींद आ रही होती है, तभी दूसरा सैनिक बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम अपना जो गार्ड है उसे जो है डाउन कर दोगे तो यहाँ पे जो दिक्कत है वो हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं क्या नीचे जो है बहुत ज्यादा खतरनाक जो मॉन्स्टर है वो जो है सील है, अगर वो मॉन्स्टर बाहर आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहीं पे जो लूटर होता है वो इनकी बातों को सुन लेता है और वो जो है चुपचाप से नीचे जो है आ जाता है और नीचे आते ही इसको जो गेट होता है वो दिख जाता है और ये बोलता है कि अच्छा यही गेट है। जिसके बाद लूडर यहाँ पे हमला करता है और इस गेट की सील को तोड़ देता है। जिसके बाद लूडर यहाँ पे जो है अंदर आ जाता है और इसको यहाँ पे बहुत सारी जो बुक होती है वो दिखती है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे पूरे 10 साल से रहता था लेकिन मुझे पता ही नहीं था ऐसी जगह भी यहाँ पे है। और लूडर यहाँ पे चारों तरफ घूमने लग जाता है और ये जो होता है बहुत सारी बुक को यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेता है और उनको जो है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे एक बुक इसके ऊपर जो है हमला कर देती है। यहाँ पे जो लूडर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हम देखते कि उस बुक के अंदर से यहाँ पे वही मॉन्स्टर जो है बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर बोलते कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुमने यहाँ पे जो डोर का बैरियर है उसे भी जो है तोड़ दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे जो मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मैंने इसे थोड़ा बहुत तोड़ रखा है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत और तोड़ना है। लूडर बोलते कि नहीं, मैं जो इसे नहीं तोड़ने वाला, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो हमारी जो कंट्री है वो जो है खतरे में आ जाएगी। मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम इसे तोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा जो सोना है वो जो है दे दूंगा। तभी जो लूडर होता है वो जो होता है यहाँ पे सोने को उठा के देखता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही लो लेवल का मैजिक है, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो पत्थर है उनको जो है सोने में बदला है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये बोलता है कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे मेरी शील्ड को तोड़ दो, मुझे यहाँ पे पूरे 100 साल से जो है यहाँ पे बंद कर रखा है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक सिखाऊंगा, वो भी पूरे 100 साल पुराना मैजिक जो यहाँ पे किसी को भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो लूडर होता है ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ पे तुम मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मुझे लगता है कि तुम्हें मैजिक में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे मैजिक में इंटरेस्ट है। फिर लूडर जो होता है यहाँ पे जो इसका बैरियर होता है उसे जो है तोड़ देता है। अब मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा बैरियर तोड़ दिया, और ये जो होता है सीधा लूडर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो लूडर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही बैरियर लगा लिया होता है यहाँ पे। और लूडर बोलते हैं कि मैजिक तो काफी अच्छा था, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत और मैजिक सिखा सकते हो? जिसके मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे बहुत सारा जो मैजिक होता है वो जो होता है उससे हमला कर देता है यहाँ पे लूडर के ऊपर। लेकिन लूडर को कुछ ही नहीं होता, लूडर जो होता है यहाँ पे उसके मैजिक को अपने उंगली पे नचा देता है और यहाँ पे उससे जो है अपना खा जाता है और ये बोलता है कि सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे डबल कर्स मैजिक से मारूंगा। और ये जो होता है डबल कर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जो लूडर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बैरियर लगा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है। मॉन्स्टर यहाँ पे काफी डर जाता है और ये लूडर को देख के बोलता है कि तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा था कि मैं भाग रहा हूँ? तो यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं लगा था, मैं जो यहाँ पे जो सावधानी है वो बरस रहा था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया था तो मैंने यहाँ पे जो महल है उसी को उड़ा दिया था, इसलिए मैं चाहता था कि इस बार ऐसा ना हो। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे मुझे बहुत मैजिक दिखाया, अब मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है यहाँ पे फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे जख्मी हो जाता है। अब मॉन्स्टर जो होता है यहाँ पे हार मान लेता है। यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है सभी चीजों को यहाँ पे जो है ठीक करने लग जाता है पहले जैसा। यहाँ मॉन्स्टर बोलते है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर लो और तुम मुझे यहाँ पे जो अपना सेवक है वो बना
बना दो यहाँ पे। जिसके बाद लूडर बोलता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, अगर तुम अपने साइज का कुछ कर पाते हो तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अपने साइज को छोटा कर लेता है और ये बोलता है कि अब कैसा है। तो यहाँ पे लूडर बोलता है कि हाँ ठीक है। जिसका मॉन्स्टर बोलता है कि एक बार मैं इसके पास पहुंच जाऊँ फिर मैं इसको मार डालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि तुम मेरे जो केप है उसके अंदर छुप जाओ। यहाँ मॉन्स्टर बोलता है कि सच में? तो यहाँ लूडर बोलता है कि हाँ। जिसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि ये लगता है पागल है, इसे पता नहीं क्या, अगर मैं इसके बॉडी के पास गया तो मैं इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लूंगा। अब जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पे इसके पास जाता है इसको बहुत ज्यादा जो माना होता है वो महसूस होने लग जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, क्या ये यहाँ पे मॉन्स्टर है कोई? फिर यहाँ पे लूडर बोलता है कि चलो अब चलते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो होते हैं जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एपिसोड होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। लेकिन इसी के अंदर मैंने यहाँ पे एक और वीडियो को मर्ज कर रखा है जो एक नई सीरीज है, आप लोग जो है उसे भी चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उस सीरीज को। अब ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं? जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब? जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊं। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से? नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना? और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर
जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे नहीं कहता कि तुम्हारे साइट में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलते कि नहीं ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सचिंग स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं।
तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे और उसके लुक का वो लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता है कि वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी ये जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है साकुरा को बोलती कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते क्या तुमको नहीं खाना है? तो साकुरा बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते
देखते कि सकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है कैंडी दे रही होती है यहाँ पे सकुरा को, और ये बोलती कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे फ्रोजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है। वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था, लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फ्रोजन स्कूल को, फ्रोजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है, लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद सकुरा बोलते कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलते कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद सकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है और भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। सकुरा यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदा सकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए, तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे। और ये बंदा सकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही सकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे सकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सही बंदों को यहाँ पे जो मारना शुरू कर देता है। सकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सही बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो सकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है। जिसके बाद सकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो सकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। जिसके सकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो सकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे सकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा सकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फ्रोजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सही बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फ्रोजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे, उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जगह खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा सकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर की यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रोजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं और ये सही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फ्रोजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे सकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ सकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है। यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो सकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सकुरा बहुत तेज चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी, तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकर क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं। सही में ये जो है बहुत ही कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ।
क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे? तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है। चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। यहीं पे हम साकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे गेट को खोलता है और उसके मुंह पे यहाँ पे गुस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी उसके ऊपर जो है बैठी होती है और ये दोनों टीना के पास आए होते हैं। यहाँ पे ओल्ड लेडी टीना को जो है गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपको अब जो है नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं जो यहाँ पे कितनी ज्यादा ओल्ड हूँ, और यहाँ पे तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हाइट है उसके ऊपर से कूदूं? तुम जो पागल हो चुके हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता, जल्दी से आप नीचे आइए। तो ओल्ड लेडी बड़े स्टाइल से यहाँ पे जंप करती हैं, जिसका साकुरा कहता है कि अभी तो आप कह रही थी कि आपका जो पीठ है उसमें जो है दर्द हो रहा है, आप जो है यहाँ पे सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही और साथ ही आपको चलने में भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती कि हाँ मैं ठीक कह रही थी, यहाँ पे मेरा पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पे टीना के पास आई हूँ, यहाँ पे मेरी पीठ अभी भी दर्द हो रही है। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। तभी टीना साकुरा को बोलती कि साकुरा तुम रुक जाओ, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम यहाँ पे उस खाने को खा के जाना। जिसके बाद साकुरा यहाँ पे बैठ जाता है खाने के लिए। टीना यहाँ पे साकुरा को जो फ्रूट वाला सैंडविच होता है वो जो होती दे देती है और ये बोलती कि तुम इसे जो है यहाँ पे खा लो, मुझे पता है कि तुम्हारा आज है स्कूल में फर्स्ट डे है और स्कूल के अंदर तुम्हारी एंटर सेरेमनी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी एंटर सेरेमनी जो है शाम को होगी, लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। लगता है कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कितनी बताऊं कि मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे जो टॉप रैंक पे आना है मुझे, यहाँ पे सही बंदों को मार के जो ऊपर आना है। यहाँ पे फोजन स्कूल का एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम रे होता है और ये अंदर आता है और एकदम से ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पे टीना कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो रे यहाँ पे खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, यहाँ पे तुम्हें जो है यहाँ पे गुड मॉर्निंग टीना। तभी यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है क्या ये बंदा सही में मेरे स्कूल में पढ़ने वाला है? तो यहाँ पे टीना बोलती कि हाँ ये भी जो है फोजन स्कूल में पढ़ने वाला है और मुझे लगता है कि तुम दोनों सेम जो है क्लास में पढ़ोगे। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे अपना जो टाउन है उसको छोड़ के यहाँ पे क्यों आए? ये टाउन बहुत ज्यादा खतरनाक टाउन है। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये टाउन कैसा है। तभी जो रे होता है वो इसके पास आता है और इसके बालों और आंखों को देखता है। यहाँ पे साकुरा को लगता है कि ये भी इसका जो है मजाक उड़ाएगा, लेकिन यहाँ पे रे कहता है कि तुम्हारे बालों और आंखों को देख के लगता है कि तुमने जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी झेली हुई है। अब ये सुनते ही यहाँ पे टीना हंसने लग जाती है। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि तुम यहाँ पे हंसना बंद करो। तो यहाँ पे टीना बोलती है कि मुझे माफ करना। जिसके बाद यहाँ पे टीना रे को बोलती कि जो साकुरा है वो जो है कल ही इस टाउन में आया है और ये इस टाउन के बारे में यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं जानता है। तो यहाँ पे रे बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे टाउन के बारे में बताऊंगा। और ये जो होता है यहाँ पे टाउन के बारे में बताना शुरू कर देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वो कोई सिंपल हाई स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे वो बच्चे जो है इस कंट्री के जो है हीरो हैं। तुमने यहाँ पे सुना ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमला करते हैं इस टाउन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फोजन स्कूल के जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे सभी को जो है बचाते हैं। वो जो असल में एक जो है यहाँ पे हीरोज हैं, वो बंदे यहाँ पे जो है कमजोर की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टाउन के अंदर आना चाहिए था। आखिरकार तुम इस टाउन के अंदर आए क्यों हो और उस स्कूल के अंदर क्यों जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो क्या है? तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि मेरा मकसद ये है कि मुझे यहाँ पे जो है टॉप रैंक पे आना है। मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो। यहाँ पे वो लोग भले ही जो टाउन है उसको जो यहाँ प्रोटेक्ट करते होंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि मैं यहाँ पे सही बंदों को मार के जो ऊपर आना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे फोजन स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा उसे जो हरा के यहाँ पे टॉप लेवल का बंदा बनना चाहता हूँ। तभी रे यहाँ पे इसके कंधे पे हाथ रखता है और ये बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो वरना तुम गंजे हो जाओगे। यहाँ पे ये बात सुन के टीना तो हंसने ही लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे रे कहता है कि अब मैं जाता हूँ टीना। तभी टीना बोलती है क्या तुम यहाँ पे खाना नहीं खाओगे? तो यहाँ पे रे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपनी जो यूनिफॉर्म है वही जो दिखाने आया था, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहीं पे हम साकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लोग इसकी बात को यहाँ पे जो सुन ही नहीं रहे होते। जिसके बाद रे यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि ये काफी फनी बंदा है ना। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार इसमें फनी क्या था? मुझे यहाँ पे ऐसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं जो यहाँ पे दूसरे बंदे की जो बातें हैं
उनको जो है सुनते नहीं। मुझे पता नहीं कि आखिरकार इस तरह के बंदे यहाँ पे फौजन स्कूल के अंदर जाते ही क्यों हैं। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे किसी को लुक को लेके यहाँ पे जो है इतना बोलोगे। तो यहाँ पे सकुरा कहता है कि मैं लुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसके फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो जो है फाइट कर सकता है। मुझे लगता है कि जब फाइटिंग होगी वो जो है यहाँ पे भाग जाएगा। टीना बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सकुरा बोलते कि नहीं, मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में भाग जाते हैं, और ये चीजें मैंने यहाँ पे एक बार नहीं बहुत बार देखी है। यहाँ पे टीना सकुरा की बात सुन रही होती है और ये बोलती है क्या तुम मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे जो कॉफी का कलर है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे लगता है कॉफी का कलर ब्राउन होता है। टीना बोलती कि जब मैंने पहली बार कॉफी को देखा था तब मुझे भी लगता था, लेकिन यहाँ पे बाद में मुझे पता चला कि जो कॉफी का कलर होता है वो जो होता है असल में रेड होता है, और यहाँ पे जो ये ब्राउन चीज होती है ये जो होती है उन फलों की जो बीज होती है वो होती है। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब तुम किसी बंदे को पहली बार देखो तो तुम यहाँ पे उसको जज मत किया करो, तुम यहाँ पे उसके बारे में जानो फिर उसके बाद में उसको जो है जज करना। अब जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है बाहर की तरफ, और ये जो होता है यहाँ पे घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये यहाँ पे बोलते हैं कल तुमने हमारी जो है हेल्प करी थी इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सकुरा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और यहाँ पे लोग जो है इससे भारी भारी मिल रहे होते हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है दे रहे होते हैं। सकुरा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ के लोग कैसे हैं, ये लोग यहाँ पे मुझसे जो है इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सकुरा के पास बहुत सारा सामान आ चुका है। अब यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका होता है। ये बोलता है कि आखिरकार इस टाउन में हो क्या रहा है। तभी एकदम से एक लड़की इसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे सकुरा इसको मारने वाला होता है लेकिन ये देखता है कि यहाँ पे ये जो है एक लड़की है और यहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम फौजन स्कूल के बंदे हो ना, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और इसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये जो है करे क्या। तभी हम नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं और यहाँ पे कुछ गुंडे खड़े होते हैं। जो गुंडे होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि तुम फौजन स्कूल वाले बंदे, तुम्हें जो है दिक्कत क्या है। यहाँ पे वो लड़की मुझसे जो है बड़े आराम से बात कर रही थी लेकिन तुम यहाँ पे बीच में आ गए और तुमने उस लड़की को यहाँ पे जो है भगा दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रे बोलते कि मुझे पता है कि तुम लोग उस लड़की के यहाँ जबरदस्ती कर रहे थे, यहाँ पे मुझे पता है कि वो तुम लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पे गुंडा बोलता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे जो बड़े आराम से बात कर लेती है। और यहाँ पे ये बंदे इसको मारने के बाद यहाँ से जो है जा रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, और यहाँ पे ये जो होता है इसकी ड्रेस को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे गुंडे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये यहाँ पे रे को बोलते हैं कि तुम घर जाओ और यहाँ पे जो है अपनी मम्मी के पास जाके जो है रोना शुरू करो। लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं जाने देने वाला, मैं यहाँ पे फौजन स्कूल का बंदा हूँ और मैं यहाँ पे उस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पे ये बंदे बोलते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमें कोई विंड ब्रेकर से फर्क नहीं पड़ता या फिर तुम कुछ भी हो, हम लोग जो है तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये कहने के बाद ये बंदे यहाँ पे रे की पीठ पे घूसा मार रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे रे जो है इनको छोड़ नहीं रहा होता है। तभी हम देखते कि सकुरा यहाँ पे आता है और इनके मुंह पे एक लात मार देता है। तभी गुंडे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पे इस बंदे को बचा लोगे। तो यहाँ पे रे बोलते कि मैं इसको बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ पे तुम लोगों को सबक सिखाना है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे गलतफहमी जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, मैं यहाँ पे उन बंदों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं लेकिन असल में उनके अंदर कोई दम नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे उनको जो है उनकी औकात दिखाने के लिए आया हूँ। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि तुम अकेले जो है इनका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे सकुरा जो होता है यहाँ पे सभी बंदों को एक ही बार में मार देता है और ये देख के जो रे होता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। अब यहाँ पे सकुरा जो होता है जा रहा होता है। तभी रे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सकुरा बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं आया था, इसलिए तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जैसा कमजोर बंदा यहाँ पे फौजन स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि बात असल में ये उन दिनों की है जब मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे हर एक दिन कोई ना कोई बंदा मुझे जो है परेशान किया करता था। यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मुझे परेशान ना किया जाए, और हर एक दिन की तरह एक दिन फिर से मुझे यहाँ पे बंदे परेशान कर रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पे जो है कुछ और हुआ। फौजन स्कूल का एक बंदा आया और यहाँ पे जो है उन बंदों को भगा दिया, और उस बंदे को देखने के बाद मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं फौजन स्कूल में जाऊंगा और मैं भी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगा और यहाँ पे सही बंदों की जो रक्षा है वो करूंगा। और ये कहने के बाद रे जो है यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि अगर तुम इसी तरह रोगे तो तुम जो है यहाँ पे एक छोटे से बच्चे लगोगे, इसलिए तुम यहाँ पे जो है रोना बंद करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती कि आप ठीक तो है ना,
आपने यहाँ पे मेरी जान बचाई, वरना वो बंदे तो मेरे पास आ रहे थे और मुझे नहीं पता था कि आखिरकार वो जो यहाँ पे क्या करना चाहते थे। उन लोगों ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया था, लेकिन आप बीच में आए और मेरी जान बचा ली, जिसके बाद सकुरा का भी शुक्रिया करती है। तो यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही शर्मा जाता है और ये अपना मुंह फेर लेता है। अब सकुरा यहाँ पे जा रहा होता है, तभी जो रे होता है ये बोलता है कि सकुरा, जिसके बाद सकुरा को लगता है कि यहाँ पे रे जो है इससे फाइटिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे रे जो है इसके पास आ जाता है और ये जो होता है इससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारे अंदर कौन सा ब्लड है और तुम्हारी जो हॉबीज है वो क्या है, मुझे तुम यहाँ बता दो, मैं यहाँ पे सभी चीजों को नोटिस करना चाहता हूँ। और रे यहाँ पे ऐसा करना शुरू भी कर देता है, ये इसकी हाइट को नापना शुरू कर देता है और इसके वेट को यहाँ पे जो है अंदाजा लगा रहा होता है, जिसके बाद सकुरा गुस्सा हो जाता है और सकुरा इसके सर पे मारता है और ये बोलता है आखिरकार तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे जो बंदे अच्छे लगते हैं मैं यहाँ पे जो डाटा है उसको जो है इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पे अपने पास जो है रखता हूँ, जिसके बाद सकुरा यहाँ पे जा रहा होता है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ पे पूरा टाउन तुम्हें जो है दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है क्या तुमने मुझे जो है पागल समझ रखा है, तुम्हें लगता है कि मुझे स्कूल का जो रास्ता है वो जो है पता नहीं होगा, है ना। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलते कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे दूसरे टाउन से आए हो और मुझे पता है कि तुम्हें ज़्यादा इस टाउन के बारे में पता नहीं होगा, भले ही मैं यहाँ पे लड़ाई करने में अच्छा ना हूँ, लेकिन मुझे टाउन के बारे में पूरी जानकारी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो है गाइड कर सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी जगह कहाँ पे है। जिसके बाद सकुरा जो होता है इसको देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पे रे जो होता है सकुरा का हाथ पकड़ता है और ये बोलता है ठीक है चलते हैं, अब स्कूल जो है हमारा इस तरफ है। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा और रे अब जो स्कूल की तरफ चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पे जो फाइनली स्कूल में जो है पहुँच जाते हैं। स्कूल जो होता है इनका बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा जो होता है स्कूल को देख रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे उस जैसे बंदे बहुत सारे भरे पड़े होंगे, सही में अब जो है बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद सकुरा यहाँ पे जो है ऊपर जा रहा होता है। यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है लिस्ट में यहाँ पे जो है दोनों का नाम ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद इनको नाम जो है यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर सकुरा और रे की जो क्लासेस होती हैं वो जो होते लिखी होती हैं। अब ये दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सकुरा ये सुन के बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है गुस्सा हो रहा होता है मन के अंदर, लेकिन हमारा रे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों ऊपर जो है जा रहे होते हैं और ये लोग क्लास में पहुंचने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि सकुरा मैं जो तुमसे एक जो प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ। सकुरा बोलता है कि कौन सा प्रॉमिस। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सही बंदों के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो जो बना के रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे किसी और बंदे के साथ लड़ाई करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा जो यहाँ पे टाउन है उसकी जो हालत है वो कैसी है। यहाँ पे जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे टाउन वाले उनको जो है अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो गुंडे हैं वो जो है यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो फौजन ग्रुप है उन्होंने जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का जो है ठान लिया था। जिसके बाद से ही यहाँ पे फौजन ग्रुप के जो टॉप क्लास बंदे होते हैं वो सारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन गए और उन्होंने कहा कि इस टाउन को वो लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे जो है एनिमीज से। और तुम जो हो बाहर से आए हो तो यहाँ पक्का है कि वो लोग तुम्हें अपना जो एनिमी है वो जो है मान सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है लड़ाई बिल्कुल ना करो। लेकिन यहाँ पे सकुरा जो होता है बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता। ये तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है वो जो होता है कर रहा होता है। यहाँ पे रे बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पे जो है लड़ाई नहीं करनी। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर जो है कौन सी पोजीशन आ सकती है और कौन से बंदे वहाँ पे जो है हो सकते हैं, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पे जो है तैयार कर रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा मेरे ऊपर हमला करे तो मैं भी जो हूँ उसके ऊपर यहाँ पे जो हमला करके अपने आप को बचा सकूँ। जिसके बाद यहाँ पे बेचारा रे बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लासरूम का सीन सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे कुछ बंदे जो होते हैं पुशअप लगा रहे होते हैं और कुछ बंदे यहाँ पे गैंग में बैठे होते हैं और सही बंदे यहाँ पे जो है इन दोनों को ही देखने लग जाते हैं, फैसली जो सकुरा होता है उसको। लेकिन हमारे सकुरा को यहाँ पे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारा रे वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो सकुरा के पीछे छुपा होता है। तभी एक बंदा इनकी तरफ जो है यहाँ पे आ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम जरूर जो है यहाँ पे सकुरा होगे। और सही बंदे इन्हीं को जो है देख रहे होते हैं और यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि अगर इससे कोई गलती हो गई है तो प्लीज इसे जो है माफ कर दीजिएगा और इसके साथ यहाँ पे जो अच्छे से पेश आइएगा। यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि मेरा नाम
यहाँ पे जो है लियोन है तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब ये जो होता है स्माइल कर रहा होता है। इसकी स्माइल को देख के यहाँ पे जो रे होता है और जो सकुरा होते हैं वो दोनों ही बेचारे शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद लियोन बोलता है कि वैसे मेरी जो ये आँख है इसके पीछे यहाँ पे एक कर्स को मैंने जो है सील कर रखा है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे लगा कि ये आँख यहाँ पे जो है एक्सीडेंट के अंदर चोटिल हो गई होगी। तो लियोन बोलता है कि सही बंदों को यही लगता है। जिसके बाद लियोन यहाँ पे कहता है कि अब सबसे जरूरी बात, अब यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लियोन आता है और ये सकुरा को चबासी दे रहा होता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कल मैं सुना कि तुमने यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो हेल्प करी। अब ये देख के यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है कि हाँ ये जो है वही बंदा है जिसने यहाँ पे कल जो लोग हैं उनको जो है बचाया था उन जो है गुंडों से जब तक हम लोग नहीं पहुंचे थे। तो भीड़ के अंदर से आवाज आती कि हाँ यहाँ पे मेरी जो ग्रैंडमा है वो कह रही थी कि यहाँ पे उसने जो किसी फौजन स्कूल के बंदे को देखा था लेकिन वो उसको जो है नहीं पहचानती थी। इसका मतलब तुम ही थे वो। तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरी ग्रैंडमा को बचा लिया था। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे रे की तारीफ करने लग जाते हैं। अब बेचारा रे यहाँ पे शर्मा जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो है मेरे यहाँ पे जो उम्मीद से बिल्कुल जो है उल्टा हो रहा है। लेकिन तभी ये लोग जो है बात कर ही रहे होते हैं तभी एकदम से यहाँ पे एक डेस्क रे के आगे से जाता है। अब रे इस डेस्क को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और ये जो होता है कहता है लगता है कि टाइम आ गया है। अब सही बंदे देखते हैं कि यहाँ पे ये काम किया किसने है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आ रहा होता है। अब इस लड़के को देख के यहाँ पे सही बंदे बोलते हैं कि ये तो हमारा सीनियर है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्लास में कोई बंदा इससे जो है पंगा नहीं ले सकता। पता नहीं इस नए बच्चे का अब जो है क्या होगा। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे ये बंदा और यहाँ पे जो सकुरा होता है वो दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक और वीडियो है, चलिए उसको देखते हैं। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है कॉबलिंग के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉबलिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉबलिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉबलिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉबलिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉबलिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉबलिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉबलिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉबलिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉबलिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉबलिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉबलिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉबलिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉबलिन बोलता है कि मेरा नाम ने। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉबलिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉबलिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉबलिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉबलिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉबलिन बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं
उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है, तो यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो कोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सिंह की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सिंह बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है। और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना? और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सच्ची स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे
पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज अब हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। तो ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो यहाँ पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बंदों के हाथ से जो खाना होता है उनको जो होता है चुरा लेता है। यहाँ पे लोग इसको जो है मारने के लिए आ जाते हैं और यहीं पे एक सोर्सरर इसको जो है मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे लड़का बोलता है कि मैं उसी समय समझ गया था कि यहाँ पे जो ताकतवर बंदे हैं वही जो यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं इस दुनिया के अंदर। जिसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो ताकत है उसको जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये कैसे करता है चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। तो हम कहानी की स्टार्टिंग में एक जो है लड़की को देखते हैं जिसको यहाँ पे कुर्स सोर्सरर जो है मार रहे होते हैं। अब जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये जो यहाँ पे डर के मारे वो जो सोर्सरर होता है उसके मुंह पे एक जो होती है थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उस सोर्सरर की स्किन यहाँ पे जो है हट जाती है। फिर यहाँ पे लड़की देखती है कि ये कोई सोर्सरर नहीं है, ये जो है यहाँ पे एक जो है मॉन्स्टर है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। और ये कहने के बाद ये जो होता है लड़की की ड्रेस के ऊपर जो है यहाँ पे चक्कू मार देता है। लड़की की ड्रेस यहाँ पे फट जाती है। अब लड़की ये सब देख के यहाँ पे जो है शौक में आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है लगता है कि तुम्हें आज तक किसी ने छुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा ही प्योर लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो लड़की होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे जबरदस्ती करने लग जाता है और वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे चाकू से मारने वाला होता है। लेकिन उसी समय यहाँ पे जो एक बंदा आ जाता है और इसकी जो मुंडी होता है उसको जो है यहाँ पे पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे मुझे जो है परेशान क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जागन बोलते कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ चुकी हो। मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोगों की शोर की वजह से मैं यहाँ पे सो नहीं पाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे बंदा बोलता है लगता है कि तुम सोर्सरर हो। सोर्सरर यहाँ पे कब से इंसानों को बचाने लग गए। अगर तुम यहाँ पे मुझे छोड़ दो तो हम दोनों यहाँ पे इस रिसर्च को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मैं उस तरह का सोर्सरर नहीं हूँ जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मारता हो और उनके साथ यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करता हो। अब ये कहने के बाद यहाँ पे जागन जो होता है इस बंदे की जो मुंडी होता है उसे दबा देता है और यहाँ पे इसकी मुंडी को तोड़ देता है। अब जो खून होता है वो यहाँ पे लड़की के मुंह पे गिर जाता है। अब लड़की यहाँ पे ये सब देख के
बेहोश हो जाती है। यहाँ पे जागन समझ जाता है कि जो लड़की है वो जो है बहुत ज़्यादा डर गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद जागन यहाँ पे अपने स्पेल का इस्तेमाल करने लग जाता है और ये जो होता है यहाँ पे रिवर्स स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो सभी चीज़ें होती हैं वो जो होती हैं पहले की तरह ठीक होने लग जाती हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी जो होता है पहले की तरह ठीक हो जाता है और लड़की के कपड़े भी यहाँ पे जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो अभी भी बेहोश होती है। तो यहाँ पे जागन इसके गले में देखता है और ये देखता है ये तो चर्च की लड़की है। जिसके बाद ये कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे किसी चर्च के जो बंदे हैं उसको जो है बचाऊंगा। जिसके बाद जागन कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अब इस लड़की को बचा लिया है, अब मैं इसे वापस जो है भेज दूंगा। जिसके बाद जागन यहाँ पे जो है मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और जैसे ये यहाँ पे मैजिक पूरा करे तभी एकदम से इसका जो मैजिक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे जागन समझ जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा इसके मैजिक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और तभी यहाँ पे एक और सोर्सरर आ जाता है जिसका नाम यहाँ पे जो होता है बारबटोस होता है। बारबटोस यहाँ पे जागन को देख के बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं यहाँ पे उन बंदों को सबक सिखा रहा हूँ जो यहाँ पे मेरे जो बालकनी है वहाँ पे जो है शोर। तो यहाँ पे बारबटोस बोलता है कि हम दोनों यहाँ पे जो है सोर्सरर हैं और सोर्सरर का एक ही काम होता है कि यहाँ पे अपनी जो ताकत है उसको जो है बढ़ाना, ना कि यहाँ पे किसी इंसान को बचाना। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे मुझे नींद लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जिसके बाद यहाँ पे बारबटोस उस लड़की को देखता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता है इस लड़की के अंदर बहुत सारा जो माना है वो जो है इसके अंदर है, अगर तुम चाहो तो हम जो है इसके अंदर से यहाँ पे जो माना है उसको निकाल सकते हैं और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैंने कहा ना कि ये जो है मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे यहाँ पे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद जागन जो होता है यहाँ पे अपना जो मैजिक होता है उसको जो है कास्ट कर देता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है टेलीपोर्ट हो जाती है, वो भी जो है चर्च के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं अब जो हूँ सोने जा रहा हूँ, मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। इन लोगों ने यहाँ पे जो है मुझे सोने नहीं दिया। कल रात मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो किताबें हैं उनको जो है पढ़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे एक मैजिकल स्पेल का कास्ट करो तो तुम यहाँ पे सोओगे नहीं और तुम यहाँ पे हमेशा जो है पढ़ाई कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मैं अपना दिमाग यहाँ पे जो है लूज कर दूंगा और मेरे मुंह पे भी तुम्हारी तरह यहाँ पे जो डार्क सर्कल है वो जो है आ जाएंगे और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं तो यहाँ पे जो है सोने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम मुझे बताओ, वरना मैं यहाँ पे जाता हूँ। और रही मेरे सोने की बात, तो तुम्हें लगता है पता नहीं कि यहाँ पे सोने से कितने ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे जो है मुझे मिलते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पे जो है जिंदा रह सकता हूँ, वो भी जो है बहुत लंबे समय तक। तभी यहाँ पे बारबटोस बोलते हैं कि वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो आग डीमन में से जो यहाँ पे मैग्रोस है वो जो है मारा गया। यहाँ पे जागन शौक में आ जाता है। फिर हमें यहाँ पे आर्क डीमन के बारे में बताया जाता है। आर्क डीमन एक जो है टाइटल की तरह है और ये यहाँ पे उन्हीं बंदों को मिलता है जिनके अंदर बहुत सारा जो माना होता है वो जो होता है यहाँ पे मौजूद होता है। और यहाँ पे जो आर्क डीमन है वो जो यहाँ पे जो लो रैंक के सोर्सरर है उनको जो यहाँ पे ऑर्डर भी जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जो एक आर्क है वो जो है कल रात को यहाँ पे जो है मर गया। अब यहाँ पे जागन ये सब सुन के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो बारबटोस होता है वो जागन से बोलता है कि जागन अगर तुम चाहो तो तुम अब सोने जा सकते हो। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ बताना है तो बताओ, वरना मैं यहाँ पे सोने जा रहा हूँ, समझे ना। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि वैसे यहाँ पे जो मैटोज है उसकी जो चीजें हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो नीलामी है वो जो है लगने वाली है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं इस बार। ये सुनने के बाद जो जागन होता है वो जो था शहर के अंदर आ जाता है और ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं नीलामी के अंदर। तभी यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे जो है यहाँ पे एक और बात तुमसे जो है कहनी है, क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है तुम मुझसे ही पैसे क्यों मांग रहे हो, यहाँ पे तुम किसी और सोर्सरर से पैसे क्यों नहीं मांगते। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि असल में मुझे कोई और सोर्सरर यहाँ पे जो है पैसे नहीं देगा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे जो है पैसे मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको जो है पटाखे दे दूंगा। तो बताओ कैसी रही डील। अब यहाँ पे जो जागन होता है वो
बेचारा थोड़ा सा सोचने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जागन को जो लड़कियां हैं वो तो पसंद है, लेकिन उसे बात करना यहाँ पे नहीं आता। और ये जो होता है सोच रहा होता है, तब इसका ध्यान जाता है कि यहाँ पे जो सोल्जर हैं वो जो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जो है आजकल अलर्ट रह रहे हैं। तो यहाँ पे बारबाटोस बोलता है कि असल में बात यह है कि यहाँ पे कुछ सोल्जर जो लड़कियां हैं उनको जो है किडनैप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सोल्जर है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट जो है यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो सोल्जर यहाँ पे लड़कियों को उठा के उनका साथ जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बारबाटोस होता है वो जो होता है यहाँ पे आ चुका होता है जागन के साथ जो बोली होती है उसके अंदर, जिसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ें बिक चुकी होती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक फाइनल चीज़ ही जो है रह गई होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है ये चीज़ यहाँ पे जो मास्टर है उनकी जो सबसे खास चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो बोली है वो जो है बहुत ज़्यादा हायर प्राइस में जो यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे पर्दा हटता है और हम देखते हैं कि एल्फ लड़की बाहर आती है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि ये एल्फ लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर बहुत सारा जो माना है वो भी है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसको अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले सकते हो। और साथ ही तुम लोग इसके बाल भी देख सकते हो, इसके बाल यहाँ पे जो है कितने अच्छे हैं, तुम चाहो तो इसकी बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो है आज की जो यहाँ पे नीलामी है उससे जो है सबसे ज्यादा महंगी चीज यही जो है होने वाली है। इसका जो है प्राइस है वो जो है 10,000 है। तभी बीच में से आवाज आती है 1 मिलियन, और ये आवाज किसी और की नहीं जागन की होती है। अब ये सब सुन के यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन को जो है इस एल्फ लड़की के साथ पहली बार में ही यहाँ पे जो है प्यार हो चुका है। अब जागन यहाँ पे इस एल्फ लड़की को देख के बोलता है कि ये एल्फ लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है और मुझे इसके चेहरे पे यहाँ पे जो है स्माइल देखनी है और मुझे इसकी यहाँ पे जो है हेल्प करनी है। अब जो यहाँ पे जागन होता है वो जो होता है यहाँ पे एल्फ के पास आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि ये एल्फ अब से जो है आपकी हुई, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि इसके गले में एक जो है यहाँ पे कॉलर बंधा हुआ है, वो भी जो है लोहे का कॉलर। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार ये चीज क्या है, जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है कि असल में ये चीज इसकी जो शक्तियां हैं उनको जो है कंट्रोल करती है, अगर ये चीज इसके पास ना हो तो यहाँ पे जो है ये भाग भी सकती है, इसलिए आप पुलिस यहाँ पे केयरफुल रहिएगा और इस चीज को कभी मत रहिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे हमें भी नहीं पता कि इसको रिमूव जो है कैसे करते हैं, इसलिए अगर हम चाहें तो भी जो है हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ज़्यादा ही अजीब चेहरा बना लेता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता यहाँ पे जो है इसकी आवाज़ सुनने के लिए। अब जागन का ये चेहरा देख के यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद जागन कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में जागन अपने महल में बैठा होता है और यहाँ बोल रहा होता है कि मैं इस दुनिया का यहाँ पे जो काफ़ी ताकतवर सोल्जर हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जो है दिक्कत आ चुकी है। मेरे सामने यहाँ पे एक लड़की बैठी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार लड़कियों से बात करते कैसे है, क्योंकि आज से पहले मैं लड़कियों से कभी बात ही नहीं की। अगर मैं इसे कहूँ कि यहाँ पे जो स्काई है वो कितना ब्यूटीफुल है तो ये जो है बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे जो है बारिश हो रही है। तो आखिरकार मैं इससे बात करूँ कैसे, क्या मुझे कोई आइडिया दे सकता है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे आपसे जो है एक सवाल पूछना है। तो यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ही भारी आवाज में बोलता है कि बताओ तुम्हें जो है यहाँ पे क्या पूछना है। लेकिन यहाँ पे जागन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि इसकी आवाज कितनी ज्यादा अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे जो बेल है वो जो है यहाँ पे रिंग कर रही है, ये आवाज बहुत ज्यादा ही मीठी है। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे कैसे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे जागन पूरा जो है हैरान हो जाता है और ये बोलता है क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, मैंने इसे यहाँ पे 1 मिलियन दे के खरीदा और यहाँ पे ये चाहती है कि मैं इसे मार डालूं। यहाँ पे लड़की बोलती कि अगर आप मुझे बता देंगे कि आखिरकार आप मुझे कैसे मारने वाले हैं तो मैं अपने आप को यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर लूंगी। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है जिंदा रहो, मुझे तुम्हारी जो लाइफ है उसकी जो है जरूरत है। तो यहाँ लड़की बोलती है इसका मतलब आप मुझे रोज टॉर्चर करेंगे और यहाँ पे मुझे मौत से बदतर जो जिंदगी है वो जो है देने वाले हैं, ना ही आप मुझे जीने देंगे और ना ही आप मुझे मरने देंगे। तब यहाँ पे जागन देखता है कि लड़की यहाँ पे जो सामान है उसको जो है देख के बोल रही है और ये यहाँ पे मन में बोलता है कि सामान मेरा नहीं है, ये जो है यहाँ पे जो पिछले ओनर थे उनका सामान था, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सफाई नहीं करी। आखिरकार कौन फालतू में इन सब चीज़ों पे जो है मेहनत करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को वैसा ही रहने दिया। फिर यहाँ पे जागन बोलता कि तुम यहाँ पे चिंता मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता कि मेरा नाम जागन है और तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि मेरा नाम नफीस है। जागन यहाँ पे इसका नाम सुन के कहता है कि ये नाम कितना ज़्यादा प्यारा है, यहाँ पे नफीस कहने में भी कितना अच्छा लग रहा है और जो इसकी शक्ल है वो भी जो कितनी ज़्यादा प्यारी है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे तुम्हारा कोई फैमिली नेम है क्या। जिसके बाद नफीस कहती कि नहीं, मेरा यहाँ पे
कोई भी फैमिली नेम नहीं है। तो यहाँ पे जागन बोलता है क्या ये चीज कॉमन है कि यहाँ पे किसी भी एल्फ का जो फैमिली नेम होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पे जो नेफीज होती है बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं एक जो कर्स चाइल्ड हूँ। और ये कहने के बाद नफीस जो है काफी उदास हो जाती है। यहाँ पे जागन शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो कर्स चाइल्ड होते हैं वो होते क्या है। जिसके बाद यहाँ पे जो नफीस होती है ये बोलती कि वैसे आपने जो मुझे यहाँ पे खरीदा क्यों है। तो यहाँ पे जागन बड़ी ही भयंकर आवाज में बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ये सब जानने की। जिसके बाद जागन बोलता है कि आखिरकार मैं इससे इस तरह से बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इसको मैं कैसे बताऊँ कि मुझे इसको जो है पहली बार में देखते ही यहाँ पे जो है प्यार हो गया था, जिसके कारण मैंने जो है यहाँ पे पूरी अपनी जायदाद दे के इसको जो है खरीद लिया। फिर हम देखते कि जागन यहाँ पे जो है उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि चलो तुम मेरे साथ यहाँ पे जो रूम है उसको जो है चॉइस कर लो। यहाँ पे ये बोलती कि अच्छा आप चाहते कि मैं यहाँ पे अपना जो रूम है वो चूज कर लूँ जहाँ पे आप मुझे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, आखिरकार तुम ये चीज बार बार क्यों बोल रही हो। जिसके बाद जागन यहाँ पे नफीस को देखता है और इसको यहाँ पे पता चलता है कि नफीस ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे बचपन से ही नफीस को बताया गया है कि वो जो है कोई यहाँ पे जो है चीज है और जिसे यहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदते हैं और यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके ऊपर। इसलिए हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि आखिरकार मुझे जो है इसको मारना कैसे है, क्योंकि इसको भी लगता है कि मैं बाकी बंदों की तरह ही हूँ, लेकिन इसको कैसे पता कि मुझे इससे जो है प्यार हो गया है। जिसके बाद ये कहता है कि वैसे इसको देख के मुझे अपनी याद आती है कि यहाँ पे कैसे मैं लोगों से बच के भागा करता था, वो भी जो है खाने के लिए। यहाँ पे लोगों ने मुझे भी जो है बाहर निकाल दिया था और कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं किया करता था, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान जो है रहने लगा था। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जागन जो होता है इसको रूम के अंदर लेके आ रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तुम यहाँ पे जो रूम है उनको जो है चूज कर सकती हो कि तुम्हें कौन सा रूम लेना है। अब यहाँ पे जो नफीस होती है वो यहाँ पे जागन के यहाँ जा रही होती है, लेकिन इसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसको जो है यहाँ पे कौन सा रूम लेना है और ये दोनों यहाँ पे जो इसी तरह जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जागन होता है वो यहाँ पे नफीस का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ आ चुकी हैं और ये कहता है कि कहीं तुम गिर ना जाओ। लेकिन यहाँ पे जागन बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। ये बोलते हैं कि इसके जो हाथ है वो जो है कितने सॉफ्ट है, मैंने पहली बार यहाँ पे किसी लड़की का जो हाथ है वो जो है यहाँ पे पकड़ा है। और यहाँ पे जागन बहुत तेजी से यहाँ पे नफीस को ऊपर ले जा रहा होता है और बेचारे का जो पूरा मुंह होता है वो जो होता है लाल हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो है फाइनली पहुंच जाता है रूम के अंदर और यहाँ पे रूम के अंदर एक जो होता है मारने वाला जो हथियार होता है वो होता है और बहुत सारे जो यहाँ पे कंकाल होते हैं और बहुत सारी उनकी जो है मुंडियाँ होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे नफीस कहती कि अगर आप मेरी मुंडी काटना चाहते हैं तो मैं जो है उसके लिए भी तैयार हूँ। और नफीस अपने सर को यहाँ पे जो है नीचे झुका लेती है। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम अपनी जो बकवास है वो बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला। ये जो ट्रैप है ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो एनिमीज है वो जो आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन ट्रैप को यहाँ पे जो लगा रखा है। वैसे तो जागन यहाँ पे जो झूठी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो बहुत सालों से जो महल है उसकी जो सफाई है वो नहीं की होती और ये सामान भी यहाँ पे जो पुराने वाले ओनर होते हैं उन्हीं का होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है अपने मैजिकल स्पेल का जो है इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो जो होता है उसको अंदर जो है भेज देता है और जिसके बाद यहाँ पे जो है एक धमाका होता है और यहाँ पे जो हथियार होता है वो जो होता है उड़ जाता है। अब यहाँ पे नफीस ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बोलती कि आपके पास तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पावर है। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ पे डरो मत, लेकिन यहाँ पे नेफिलिया इसकी पावर देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी जो यहाँ पे बारबटोस है उसी से जो है बात करी है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे किसी से बात नहीं करी। इसके बाद नेफिलिया को सामने जो है यहाँ पे खिड़की दिखाई देती है और खिड़की के अंदर से यहाँ पे नेफिलिया को जो चांद होता है वो दिखाई देता है और यहाँ पे नेफिलिया को ये रूम काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है और ये बोलती क्या मैं इस रूम में रह सकती हूँ। तो जागन बोलते कि हाँ तुम यहाँ पे रह सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये बोलता है कि मैं पूरी रात यहाँ पे सो नहीं पाया हूँ। और हम देखते कि यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो जो होती है इसके पैरों के पास यहाँ पे जो होती है लेटी होती है। यहाँ पे जागन बोलता है कि मैंने कल रात को इसके रूम को यहाँ पे जो है उड़ा दिया था, अब जो है वो रहने के लायक नहीं बचा, जिसके बाद ये जो है मेरे पास ही आके सो गई। यहाँ पे ये तो सो गई लेकिन मैं यहाँ पे सो नहीं पाया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आई रात भर, आखिरकार अब मैं करूँ क्या। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है ये बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे जो है भूख लगाई है, चलो यहाँ पे
कुछ जो है खाना खा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नेफेलिया जो है उठ जाती है और ये देखती कि इसने जागन का जो यहाँ पे कपड़ा है उसको जो है ओढ़ रखा होता है। तो नेफेलिया यहाँ पे कपड़े को ठीक करके साइड में जो है रख देती है। अब यहीं पे जागन भी आ जाता है। तो यहाँ पे नेफेलिया जागन को देख के बोलती गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जागन बोलते कि उठ गई तुम। तो यहाँ पे नेफेलिया बोलती कि हाँ मैं उठ गई हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जागन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इसके गुड मॉर्निंग का यहाँ पे जो है क्या रिप्लाई दूँ, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने गुड मॉर्निंग जो है नहीं कहा है। फिर बेचारे कुछ समझ नहीं आता तो ये बोलते कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है खाना लेके आया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो नेफेलिया होती है वो जो है खाने को ले लेती है। जिसके बाद नेफेलिया और जागन खा रहे होते हैं। यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचारा अभी तक नींद में होता है। जिसके बाद यहाँ पे नेफेलिया बोलती कि मास्टर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो जागन बोलता कि हाँ पूछो। तो यहाँ पे नेफेलिया बोलती क्या आप वही खाना खाएंगे जो यहाँ पे आप मुझे खिला रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता कि हाँ लेकिन तुमने ये सवाल क्यों पूछा। तो यहाँ पे नेफेलिया बोलते क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कम होता है कि यहाँ पे जो मास्टर है वो जो है बिल्कुल सेम खाना खाता है, क्योंकि यहाँ पे ये खाना जो नौकर बंदे होते हैं वही जो है खाते हैं। अब यहाँ पे ये सुन के जो यहाँ पे जागन होता है ये बेचारा शौक में आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे बोल रही हो कि ये जो खाना है ये जो है नौकरा खाना है और यहाँ पे सिर्फ इसे नौकर खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी ज़िंदगी इसी खाने को खा के जो है यहाँ पे जिंदा रह रहा हूँ। यहाँ पे मैं छोटे से और यहाँ पे बड़े होने तक मैंने जो है सिर्फ यही खाना खाया है, मैंने इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं खाया है। जिसके बाद जागन बोलता है कि वैसे जो सिंपल बंदे होते हैं वो क्या खाते हैं। तो यहाँ पे नेफेलिया बोलते कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके लिए जो खाना है उसको जो है तैयार कर सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद जागन यहाँ पे शौक में आ जाता है और ये बोलता है क्या जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ मैं यहाँ पे उसके हाथ का जो खाना है वो खाने वाला हूँ। और ये जो है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। जिसके बाद ये बोलते कि चलो हम लोग जो है शॉपिंग करके आते हैं और यहाँ पे जो खाने का सामान है उसको जो है लेके आते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर ये दोनों एक बग्गी वाले के पास आ जाते हैं और यहाँ पे बग्गी वाले से पूछ रहे होते हैं क्या तुम यहाँ पे हमें जो है कैपिटल तक छोड़ दोगे। तो यहाँ पे बग्गी वाला बोलता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3 जो है ब्रोंज कॉइन लूँगा। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा पैसा जो नेफेलिया है उसी को जो है खरीदने में यहाँ पे जो है खर्च कर दिया है। जिसका जागन बोलता है यहाँ पे नेफेलिया को चलो हम लोग पैदल चलते हैं। और यहाँ पे जागन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे जो पैसे हैं उनको जो है कमाना पड़ेगा। आखिरकार मैं यहाँ पे जो पैसे हैं वो कैसे कमा सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो नेफेलिया है उसको जो है खाना बनाना आता है, क्या यहाँ पे मैं जो रेस्टोरेंट है वो जो है खोल सकता हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो नेफेलिया है उसके लिए जो पैसे हैं उनको जो है इकट्ठा कर सकूँ और हम दोनों मिलके यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसको जो है चलाएंगे। जिसके बाद ये सोच ही रहा होता है तभी एकदम से यहाँ पे जो है बंदों के चीखने की जो आवाज़ होती है वो आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में जो यहाँ पे बग्गी वाला बंदा होता है और यहाँ पे जो बहुत सारे बंदे होते हैं उनको जो है किडनैप कर लिया जाता है यहाँ पे जो डाकू होते हैं उनके द्वारा। अब ये लोग यहाँ पे जो लड़कियाँ होते हैं उनको जो है अलग कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको भी अलग कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे जो पैसे हैं वो जो जल्दी से हमें जो है दे दो। तभी यहाँ पे जो जागन होता है वो पहुँच जाता है और यहाँ पे ये देखता है कि जो नेफेलिया है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर रही है। तो यहाँ पे जागन होता है वो यहाँ पे सोचता है, लगता है कि यहाँ पे जो नेफेलिया है उसको भी जो ऐसे ही यहाँ पे जो है किडनैप किया गया होगा, तभी ये यहाँ पे जो है डर रही है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते है कि तुम डरो मत नेफेलिया, इनसे जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलते ही यहाँ पे जागन अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनके ऊपर जो है हमला कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे बोलते कि तुम भी यहाँ पे जो एक ससुर हो और हम भी एक ससुर है और तुम हमारे साथ फाइटिंग कर रहे हो, उल्टा तुम्हें तो हमारे साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे जागन बोलते है कि मैं ऐसे बंदों का साथ नहीं देता हूँ जो यहाँ पे कमजोरों के ऊपर जो है अपना रौब दिखाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे गुस्सा हो जाते हैं और ये लोग जो होते हैं यहाँ पे जागन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। यहीं पे नेफेलिया ये सब देख के बहुत डर जाती है। यहाँ पे जागन अपना जो हाथ होता है उससे जो होता है एक बार में ही यहाँ पे जो है रोक लेता है इसके हमले को और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये जो है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे एक और ससुर आ जाता है और ये बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि तुम यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी जो है रक्षा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाए जो बंदा मेरे पाथ में आएगा मैं जो है उसको नहीं छोड़ने वाला, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो है इसके लिए पछताना पड़ेगा या फिर तुम अभी दूर हो जाओ। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है यहाँ पे फायर जो बॉल होता है उसको जो यहाँ पे कास्ट करने लग जाता है और यहाँ पे सभी बंदे आग की चपेट में आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जागन बिल्कुल भी नहीं डरता, ये एक ही बार में हमला करता है और यहाँ पे जो है इसके स्पेल को हटा देता है। यहाँ बंदा बोलता है लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें
यहाँ पे कमज़ोर समझ के गलती करी, जिसके बाद ये यहाँ पे एक और स्पेल का जो है इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जागन इसके स्पेल को यहाँ पे जो है रोक लेता है और इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद जागन यहाँ पे कहता है कि ये स्पेल अब जो है मेरे कंट्रोल में आ गई है, अब मैं जब यहाँ पे कहूँगा तभी जो है यहाँ पे ये स्पेल काम करेगी। जिसके बाद जागन ये कहने के बाद ही यहाँ पे जो बिजली वाला हमला होता है वो जो होता है इस बंदे के ऊपर कर देता है और जो यहाँ पे बंदा होता है वो जो होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद यहाँ पे सारे बंदे डर जाते हैं और जो डाकू होते हैं वो तो यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। अब सभी डाकू यहाँ पे जो है भाग चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेफिटीज होती है वो भी जो है डर जाती है। यहाँ पे जागन बोलता है क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग जो है इनके पास आ जाते हैं और यहाँ पे जागन को जो है थैंक यू बोलने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जो जान है वो जो है बच गई है। तभी यहाँ पे जो बग्गी वाला बंदा होता है वो भी जो है आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो पैसे है ये जो है तुम्हारे लिए है, यहाँ पे तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे कैपिटल तक छोड़ दूंगा और तुम मेरे साथ चलना ताकि हमारी जो रक्षा है वो भी जो है हो जाए। तो यहाँ पे जागन बोलता है क्या पैसे कमाना इतना आसान है। जिसके बाद यहाँ पे जागन सोचता है क्यों ना मैं यही काम करूँ, यहाँ पे मैं जो बुरे बंदे हैं उनको जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनसे जो बचाऊंगा। तभी ये सोचता है एक मिनट, यहाँ पे जो बुरे बंदे हैं वो जो असल में सोचरर हैं और यहाँ पे मेरे पास कौन आएगा क्योंकि मैं भी जो हूँ एक सोचरर ही हूँ। जिसके बाद जागन और यहाँ पे जो नेफिटीज होते हैं वो दोनों बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नेफिटीज होती है ये बोलती है कि आपने इन बंदों को यहाँ पे जो है क्यों बचाया। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इनको बचाया। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग कैपिटल के अंदर यहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो होते हैं ये लोग ढूंढ रहे होते हैं सामान को। तभी यहाँ पे जो जागन होता है ये सोच रहा होता है कि आखिरकार जो लड़कियाँ हैं उनको जो है क्या पसंद है, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी जो है पता नहीं। यहाँ पे जो जागन होता है वो नेफिटीज को बोलता है कि जो भी आपको पसंद हो वो जो है आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे नेफिटीज बोलती है कि जो आप मेरे लिए पसंद करोगे मैं जो उस सामान को ले लूँगी। अब यहाँ पे जागन बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि इसको तो पता ही नहीं कि आखिरकार लेना क्या है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि जो नेफिटीज है उसको जो है चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जागन सोचता है कि पहले इसके लिए कपड़े ले लूँ। जिसके बाद ये लोग कपड़े की दुकान में आ जाते हैं। यहीं पे एक लेडी आती है जो यहाँ पे उड़ रही होती है। ये यहाँ पे पहले जागन का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन एकदम से ये नोटिस करती है कि जागन असल में एक सोचरर है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है अजीब सा मुंह बना लेती है। तो यहाँ पे जागन बोलते हैं कि वैसे मुझे यही लगा था कि यहाँ पे लोग जो है सोचरर का ऐसे ही जो है यहाँ पे स्वागत करेंगे। जिसके बाद लड़की यहाँ पे डरते हुए बोलती है कि बताइए कि मुझे आपको यहाँ पे जो है क्या देना है। जिसके बाद जागन बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे जो है लड़की है इसके लिए जो है कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये यहाँ पे नेफिटीज को जो है ले जाती है ट्रायल रूम में और ये बोलती है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे जो अच्छे कपड़े हैं वो जो है यहाँ पे इसको जो है पहना के अभी जो बाहर लाती हूँ। लेकिन लड़की जब यहाँ पे नेफिटीज को ले जा रही होती है ये जो यहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे जो ये लड़की है ये जो असल में एक जो है यहाँ पे गुलाम है। तो यहाँ पे जो जागन होता है वो जो होता है इस लड़की को देख लेता है और समझ जाता है कि लड़की यहाँ पे जो कॉलर है उससे जो है परेशान हो रही है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि वैसे ये जो कॉलर है ये जो है सही में यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदों का यहाँ पे जो ध्यान है वो जो है अपनी तरफ जो आकर्षित है वो जो है कर लेता है, मुझे यहाँ पे कुछ जो है इसका करना पड़ेगा। तभी लड़की नेफिटीज को बाहर ले आती है और यहाँ पे इसको बहुत ही अजीब से कपड़े पहना के ले आती है। यहाँ पे लड़की तो बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और साथ में नेफिटीज जो है यहाँ पे शर्मा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम आखिरकार ये क्या कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे लगा कि आपको इस तरह का जो आउटफिट है वो जो पसंद आएगा। जागन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बेकार आउटफिट है, तुम यहाँ पे इसको चेंज करो और यहाँ पे इसको एक सिंपल सा जो आउटफिट है वो जो यहाँ पे दे दो। जिसके बाद लड़की बोलती कि मैं समझ गई हूँ और ये लोग यहाँ पे इसको जो है ट्रायल रूम में ले जाते हैं। जिसके बाद नेफिटीज यहाँ पे जो है बाहर आती है वो भी जो एक मेड के आउटफिट में। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि ड्रेस इसकी में सही में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। जिसके बाद लड़की बोलती कि यहाँ पे ये ड्रेस जो है बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी जो है मौजूद है। इसके यहाँ पे जो जूते हैं उसके अंदर यहाँ पे जो हीलिंग की पावर है वो है, अगर इसे चोट लगती है तो ये अपने आप को यहाँ पे जो है हील कर सकती है। फिर यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई नेफिटीज। तो नेफिटीज बोलती कि जो भी आप मुझे यहाँ पे जो है पहनने को देंगे मैं जो है वो पहन लूंगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं। हम देखते कि ये दोनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो पीछे से उड़ के आती है और ये जो होती है नेफिटीज के कान में बोलती कि तुम्हारा जो मास्टर है वो जो बहुत अच्छा मास्टर है, ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो बहुत ज्यादा परवाह करता है। यहाँ नेफिटीज कहती है परवाह। जिसके बाद यहाँ पे जागन
और यहाँ पे जो नेफिटीज होते हैं वो जो होते हैं लोहार के पास आ जाते हैं। यहाँ पे जागन बोलता है क्या तुम इस कॉलर को यहाँ पे जो है रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लोहार होता है वो जो होता है कॉलर को यहाँ पे जो है एग्जामिन कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं इस कॉलर को यहाँ पे जो है रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने इसे यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कॉलर यहाँ पे जो है इस लड़की के गले से पूरी तरह चिपक चुका है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो इसका गला है वो भी जो है यहाँ पे टूट सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसका जो यहाँ पे कॉलर है वो जो है यहाँ पे जो इसकी चाबी है उसी से जो है यहाँ पे रिमूव करें। पे जागन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार इसकी चाबी होगी कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ऑप्शन में गया था तो वहाँ पे जो है कोई चाबी नहीं थी। हो सकता है कि ये अभी तक जो है उसके रूम में ही हो। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो है बंदे को पैसे देता है। यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं इस पैसे को यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं किया, इसलिए आप मुझे प्लीज़ जो है पे मत कीजिए। इसके बाद ये बोलते कि वैसे भी अगर मैं आपके लिए काम करता तभी मैं आपसे पैसे जो है नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे करीब 1 साल पहले की बात है जब हम लोग यहाँ पे बग्गी से कहीं जा रहे थे और यहाँ पे आपने मेरी डॉटर और मेरी जो है जान बचाई थी, लेकिन उस समय हम जो है आपको देख के यहाँ पे जो है भाग गए थे। उस गलती के लिए मैं जो हूँ आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे याद ही नहीं कि आखिरकार मैंने तुम्हारी जान जो है कब बचाई थी, इसलिए तुम यहाँ पे माफ़ी मत मांगो। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है ठीक है। जिसके बाद जागन यहाँ पे जो है बाहर आ जाता है और तभी एकदम सोचने लग जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है आज। यहाँ पे सही बंदे आज जो मुझसे बड़े प्यार से यहाँ पे जो है पेश आ रहे हैं। पहले यहाँ पे वो जो दुकान वाला था वो, और यहाँ पे जब मैंने बंदों की जान बचाई वो सभी मुझे यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं और यहाँ पे मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी जो है दे रहे हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेफिटीज़ मेरे साथ है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे जो है मेरे साथ अच्छे से जो है पेश आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जागन और नेफिटीज़ दोनों जो है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे जो खाने का सामान होता है उसको जो है ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जागन होता है वो देखता है कि यहाँ पे आज जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे नेफिटीज़ से खाना नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे होटल में जाके खाना खा लूँगा और साथ में नेफिटीज़ को भी ले जाऊँगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है होटल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो नेफिटीज़ होती है बोलती है कि मुझे आपसे जो एक सवाल पूछना है। तो जागन बोलता है कि हाँ बताओ क्या सवाल पूछना है। तो यहाँ पे नेफिटीज़ बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे जो है इस जंजीर से आज़ाद जो है क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इससे आज़ाद होगी तो मैं यहाँ पे भाग भी सकती हूँ। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे ये बोल तो सही रही है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे मैंने सिर्फ यहाँ सोचा है, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे जो है आज़ाद नहीं किया है। जिसके बाद यहाँ पे जागन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे यहाँ बोलना चाहिए था भले तुम भाग जाओ लेकिन मुझे यहाँ पे जो है तुम्हें आज़ाद ही करना है। इसके बाद यहाँ पे जागन और नेफिटीज़ खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि नेफिटीज़ यहाँ पे जो खाना है वो नहीं खा रही। जिसके बाद ये कहता है क्या तुमने यहाँ पे कभी कांटे और जो चम्मच है उससे जो है खाना है वो नहीं खाया है। तो यहाँ पे नेफिटीज़ बोलती कि नहीं मैंने नहीं खाया। तब यहाँ पे जागन को याद आता है कि जहाँ पे ये रहती थी वहाँ पे इससे नहीं खाते होंगे। जिसके बाद ये बोलते कि तुम यहाँ बिल्कुल चिंता मत लो, तुम्हें जैसे खाना है वैसे खाओ। इसके बाद जागन सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे नेफिटीज़ को पहली बार देखते ही मुझे जो है प्यार क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पे नेफिटीज़ और मैं जो है बिल्कुल सेम है, हम दोनों यहाँ पे बचपन में बहुत ज़्यादा टीज हुए हैं, इसलिए पहली बार में ही इसको जो है देखते ही मुझे जो है यहाँ पे प्यार हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो चम्मच है उससे भी जो है खा सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे नेफिटीज़ जो होती है चम्मच को जो है उठा लेती है और ये जो होती है यहाँ पे खाना जो है शुरू कर देती है। नेफिटीज़ यहाँ पे जैसे ही एक निवाला अंदर लेती है यहाँ पे नेफिटीज़ को ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो होती है यहाँ पे खाने की जो है तारीफ कर रही होती है। इसके बाद यहाँ पे नेफिटीज़ जो होती है अपने चम्मच को लेती है और ये बोलती है कि आप यहाँ पे जो है मेरे हाथों से खा लीजिए। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है इसके हाथों से खा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन भी जो होता है अपने हाथों से इसको जो है खिला रहा होता है। अभी दोनों बेचारे बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। अभी दोनों शर्म के मारे यहाँ से जो है भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको जागन ने यहाँ बचाया होता है। यहाँ पे जो लड़की होती है ये बैठी होती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे कोई सोसरर किसी की जान बचाएगा। ये जो है बिल्कुल एक जो सपने की तरह है। असल में यहाँ पे बहुत सारे जो सोसरर हैं वो जो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर रहे थे, जिसके कारण मुझे जो यहाँ पे ये मिशन सौंपा गया। मैं भी जो है उनके ग्रुप में जो है यहाँ पे घुस गई थी और यहाँ पे मुझे भी जो है किडनैप कर लिया गया बाकी लड़कियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे तभी जो मॉन्स्टर हैं वो जो है आ गए और उन लोगों ने पहले यहाँ पे सोसरर है उनको जो है मारना शुरू किया और जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे मुझे भी जो है मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक सोसरर आया जिसका नाम यहाँ पे जो है जागन है। मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई सोसरर मेरी जो जान है वो जो है बचाएगा। सही में ये जो है बिल्कुल
एक जो सपने की तरह लगता है। तभी यहाँ पे चर्च का बंदा होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पे उन बंदों को पकड़ने में हमारी काफ़ी हेल्प करी। तो यहाँ पे जो सोल्जर होती है बोलती है लेकिन मैंने यहाँ पे अपने जो 4 बंदे हैं उनको जो खो दिया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद यहाँ पे चर्च का बंदा बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत लो, ये जो है एक जंग की तरह है, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है मरते रहते हैं, यहाँ पे कोई बंदा जीतता है और कोई बंदा हारता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी ये है कि हमें उन लड़कियों को यहाँ पे जो है बचाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोर्सरर पकड़ने के लिए जो है वो लोग तैयार है। वो लोग यहाँ पे इन लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी सोर्सरर को यहाँ पे जो है पकड़ लो। और यहाँ पे सबसे जो खतरनाक सोर्सरर है उसका नाम ज़ाइगन है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो जो यहाँ पे सबसे बड़ा इनका जो है लीडर है सोल्जर का। जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि मुझे लगता है कि आपसे यहाँ पे जो है कोई मिस्टेक हुई है। जिसके बाद ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई, इसी बंदे ने यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको जो है किडनैप करने की कोशिश करी है। मुझे जो है यहाँ पे कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बंदे जल्दी से जाएँ और यहाँ पे जो है इसको पकड़ ले और यहाँ पे जो है इसको मार डाले। जिसके बाद यहाँ पे जो सोल्जर होती है बोलती है कि आप चिंता मत लीजिए, आप ये मिशन मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे इस मिशन को पूरा जो है करके दिखाऊंगी, मैं यहाँ पे उस ज़ाइगन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है, ये मिशन मैं तुमको देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे वो जो बंदा है वो जो है बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सोल्जर बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, वो बंदा यहाँ पे नहीं बचेगा। अब यहीं पे सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि एक सोर्सरर यहाँ पे जो होता है एक लड़के को परेशान कर रहा होता है। ये जो होता है उसको पकड़ लेता है और उसके हाथ पे यहाँ पे जो है एक निशान बना देता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो ज़ाइगन होता है वो जो होता है असल में सपना देख रहा होता है और जो लड़का होता है वो ज़ाइगन ही होता है। अब यहाँ पे ज़ाइगन उठ जाता है और यहाँ पे नेफिलिया कहती है कि आप उठ गए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं उठ गया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया कहती है कि मैंने आपके लिए खाना रेडी कर दिया है। यहीं पे ज़ाइगन बोलता है क्या तुम मेरे उठने का ही वेट कर रही थी? तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि हाँ मैं आपके फेस को देख रही थी और मैं आपका यहाँ पे जो है वेट कर रही थी। अब यहाँ पे ज़ाइगन शर्मा जाता है। जिसके बाद ज़ाइगन नेफिलिया को गुड मॉर्निंग बोलता है। यहाँ पे नेफिलिया भी ज़ाइगन को गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे डिनर हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पे ज़ाइगन हॉल का हाल देखता है और ये बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। ये देखता है कि पूरा जो हॉल है वो जो है साफ हो चुका है। यहाँ पे ज़ाइगन पहले वाले हॉल को याद करता है और यहाँ पे ज़ाइगन जो है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। जिसके बाद ज़ाइगन बोलते हैं नेफिलिया क्या ये काम तुमने किया है? तो नेफिलिया बोलती कि हाँ। जिसके बाद ज़ाइगन यहाँ पे देखता है कि नेफिलिया ने यहाँ पे जो ब्रेड है वो भी जो है बना रखी है। और फिर ज़ाइगन यहाँ नेफिलिया कहता है कि आज से पहले मैंने इतना अच्छा खाना आज तक नहीं देखा था। यहाँ पे नेफिलिया थैंक यू बोलती है। जिसके बाद नेफिलिया यहाँ पे ज़ाइगन को खाना दे रही होती है और खाना देते समय यहाँ पे नेफिलिया के जो कान होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हिल रहे होते हैं। यहाँ पे ज़ाइगन समझ जाता है कि नेफिलिया यहाँ पे जो है खुश है। फिर ज़ाइगन यहाँ पे नेफिलिया कहता है कि तुम भी यहाँ पे जो है मुझे ज्वाइन करो। तो नेफिलिया बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का जो खाना है वो जो है बनाया था। जिसके बाद ये कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे में से ही यहाँ पे जो आधा खाना है वो जो है ले लेना। फिर नेफिलिया बोलती है लेकिन यहाँ पे मेरे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ पे जो पैर हैं उनके ऊपर बैठ जाओ। अब बेचारी यहाँ पे नेफिलिया शर्मा जाती है और ये बोलती कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुमने यहाँ पे सुना नहीं क्या? तो नेफिलिया मान जाती है। जिसके बाद ज़ाइगन यहाँ अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं इतना रूटली यहाँ पे जो है इससे बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो ज़ाइगन के पैरों पे बैठ जाती है। यहाँ पे नेफिलिया को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और यहाँ पे ज़ाइगन भी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है अपने मन के अंदर। जिसके बाद नेफिलिया यहाँ पे जो होती है खाना नहीं खा रही होती। फिर ज़ाइगन उसको जो है अपने हाथ से खाना जो है खिलाता है, लेकिन यहाँ पे नेफिलिया मना कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे ज़ाइगन उसको जो है ऑर्डर देता है। फिर जो नेफिलिया होती है वो खाना खाने के लिए मान जाती है। तो यहाँ पे ज़ाइगन अपने हाथों से नेफिलिया को जो ब्रेड होता है वो जो होता है खिला देता है। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और साथ में ज़ाइगन भी जो है शर्मा रहा होता है। और यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम अपने लिए जो खाना है वो भी जो है बना लेना और यहाँ पे बैठने की जो जगह है वो भी जो है यहाँ पे रख लेना, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे पैरों पे अच्छा लग रहा है तो तुम यहाँ पे हमेशा के लिए इसे बैठ सकती हो। नेफिलिया बोलती कि नहीं, अगली बार से मैं यहाँ पे अपने लिए जो कुर्सी है वो जो है रख दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होती है चम्मच से इसको जो है खाना खिलाने लग जाती है। यहाँ पे ज़ाइगन खाना खा लेता है और ये बोलता है कि ये बहुत गर्म है। जिसके बाद ये क्लियर करता है कि यहाँ पे मैं सूप की बात कर रहा हूँ। अब ये दोनों इसी तरह खाना खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ज़ाइगन जो होता है बहुत सारी जो किताबें होता है उनको जो है पढ़ रहा होता है। तभी नेफिलिया यहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया
बोलती है कि आप हमेशा ये जो है क्या पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे जाइगन बोलता है कि ये जो है सोसरी है। यहाँ पे जो नेफिलिया होती है ये बोलती है कि अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे जो सोसरी है उसके अंदर यहाँ पे ये सर्कल है इनका जो है क्या काम है। जिसके बाद यहाँ पे जाइगन बोलता है क्या तुम्हें सोसरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती है कि असल में मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद जाइगन यहाँ पे सोसरी के बारे में इसको जो है पढ़ाने लग जाता है। यहाँ जाइगन जो होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जो ड्राइंग है ये जो हमारे जो पावर है उनके जो है सिंबल का यहाँ पे जो है प्रतीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे सोसरी के बारे में पढ़ ले तो यहाँ पे जो है वो मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम मैजिक सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पे कोई और बंदा उसके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सोसरर है वो जो है दूसरे की जो मैजिक पावर है उसको जो हैक कर लेते हैं और यहाँ पे वो जो सर्कल होता है वो जो होता है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है दूसरे सोसरर के हाथ में। अब यहाँ पे जब वो चाहेगा तभी यहाँ पे तुम्हारा स्पेल काम करेगा और तभी जो है वो ब्लास्ट होगा। एक तरह से बोलूँ तो यहाँ पे वो जो है तुम्हारे यहाँ पे जो सोसरी है उसको जो है हैक कर लेगा। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि अगर एक यहाँ पे मैजिक सर्कल के अंदर कोई नया मैजिक सर्कल इंक्लूड करना हो तो क्या कर सकते हैं। यहीं पे जाइगन बोलता है कि जो तुमने सवाल पूछा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ पे इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम चाहो तो ये कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत ज्यादा जो माना है उसकी जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पुराने सोसरर ने बहुत ही सोच समझ के इन सर्कल को बनाया है। अगर तुम यहाँ पे नया सर्कल बनाना चाहती हो और यहाँ पे अगर तुम बना भी देती हो लेकिन तुम्हें उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कंट्रोल हट गया तो वो जो है तुम्हारे ऊपर ही ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तुम्हें जो है यहाँ पे अपना जो माना का फ्लो है उसको जो है रोक के रखना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पे जो है मारी जाओगी अगर तुम्हारा जो माना का फ्लो है वो जो है बिगड़ गया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम यहाँ पे बड़े आराम से ये जो है कर सकती हो। जिसके बाद नेफिलिया बोलती कि वैसे आज से पहले हमने यहाँ पे जो इतनी बातें नहीं की है मास्टर। तो यहाँ पे जाइगन बोलते कि असल में बात यह है कि यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में तुम जानते हो उस चीज़ के बारे में बोलना जो है बड़ा आसान रहता है। और ये बोलते हुए बेचारा जाइगन जो है यहाँ पे शर्मा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि वैसे आप जो इतनी सारी जो पावर है उनका जो है क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो जाइगन होता है ये बोलता है कि सही बताऊं तो मैंने आज तक इस आंसर के बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे कभी आंसर देना भी हो तो ये आंसर कुछ इस तरह रहेगा। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जब मैं छोटा था तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं दूसरों से खाना जो है यहाँ पे चुरा के जो है भागा करता था, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे पकड़ लिया करते थे और लगभग यहाँ पे मुझे वो लोग अधमरा कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन एक सोसरर ने मुझे जो है यहाँ पे पकड़ लिया और उसने यहाँ पे मुझे जो है मारने की कोशिश करी। उसने मेरे हाथ पे यहाँ पे जो है एक सिंबल बना दिया, लेकिन उस समय मैंने अपनी जो जान है उसको जो है बचा लिया। जिसके बाद से मैंने यहाँ पे अपना गोल बनाया कि मुझे यहाँ पे जो है इम्पोर्टल बनना है ताकि मैं यहाँ पे इन बंदों के साथ डील कर सकूं और कम से कम मैं यहाँ पे जिंदा रह सकूं। असल में मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसलिए बनता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो उदास हो जाती है और ये बोलती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाई, मैं अपनी पावर को इतना बढ़ा ही नहीं पाई कि मैं यहाँ पे जो जिंदा रह सकूं। तभी एकदम से जाइगन को यहाँ पता लगता कि यहाँ पे कुछ बंदे आ रहे हैं। जिसके बाद जाइगन बोलता कि तुम यहाँ पे जाओ और जो डिनर है उसकी जो है तैयारी करो, मैं यहाँ पे कुछ बंदों से मिल के आता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे जो है बाहर मत आना। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सोल्जर जो होती है आ चुकी होती है और इसको पता लग जाता है कि बाहर यहाँ पे जो एक बैरियर लगा हुआ है। जिसके बाद ये हमला करती है और यहाँ पे जो बैरियर होता है उसको जो है तोड़ देती है। और यहाँ पे हम देखते कि जो जाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे बाहर आ जाता है और ये सोल्जर को देखता है और ये देखता है कि इसके हाथ में यहाँ पे जो एक तलवार है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर तलवार है। ऐसी पूरी 5 तलवारें होती हैं जो यहाँ पे कर्स को या फिर मैजिक को काट सकती हैं। और जिन बंदों के पास ये तलवार होती है वो बंदे सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन बंदों से यहाँ पे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतनी छोटी बच्ची के हाथ में ये तलवार दी किसने और इसका शक्ल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसकी शक्ल कहीं देखी है। जिसके बाद जाइगन को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसको यहाँ पे एक सोल्जर मारा था और मैंने यहाँ पे जो इसकी जान बचाई थी। जाइगन यहाँ बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, अगर मुझे पता होता कि ये सोल्जर एक एजेनिक नाइट है तो मैं यहाँ पे इसको कभी नहीं बचाता और खुद मैं ही जो है इसको अपने हाथों से मार डालता। जिसके बाद यहाँ पे जो जाइगन होता है वो जो होता है डायरेक्ट यहाँ पे जो है हमला करता है, लेकिन एक सोल्जर यहाँ पे आता है और बीच में आके यहाँ पे जो सोल्जर होता है उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम जैसे बंदे कितने कायर होते हैं, तुम लोग यहाँ पे जो मैजिकल पावर है उसका जो है इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं होता कि तुम लोग यहाँ पे जो हमसे डायरेक्ट जो है भीड़ के दिखाओ, तुम लोग यहाँ पे जो मैजिक है उसी का जो है यहाँ पे सहारा लेते हो। जिसके बाद यहाँ पे जाइगन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे हम देखते कि सोल्जर होता है वो भी जो था जाइगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जाइगन एक ही बार में इसके ऊपर घूसा मारता है और यहाँ पे जो इसका पूरा आर्मर होता है उसको जो यहाँ पे तोड़ देता है और इसके मुंह से यहाँ पे जो खून होता है वो भी जो होता है निकाल देता है। जिसके बाद एक और सोल्जर आता है यहाँ पे और ये जाइगन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जाइगन एक ही बार में
नामी अपने हाथ से यहाँ पे सोल्जर की जो तलवार होता है उसको काट देता है और यहाँ पे सोल्जर होता है वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ पे इस बंदे की जो मुंडी है उसको जो है यहाँ पे कुचल दूंगा और इसको यहाँ पे जो है जान से मार डालूंगा। यहीं पे सोल्जर जो होती है तलवार को फेंक देती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम क्या यहाँ पे इस बंदे को जान से मारना चाहते हो या फिर तुम हमें यहाँ पे जो है नीचा दिखा जाते हो। यहाँ ज़ाइगन बोलता है कि देखो अगर मैं तुम लोगों को मार डालूं तो यहाँ पे चर्च तुम्हारा बिल्कुल भी अफसोस नहीं मनाएगा, वो जो है 4 दिन में यहाँ पे जो है तुम लोगों को भूल जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूँ और फिर तुम लोगों को छोड़ दूं और ये बात मैं चारों ओर यहाँ पे जो है फैला दूं, जिसके बाद यहाँ पे जो है मेरी बहुत ज्यादा वाहवाही होगी और यहाँ पे सभी बंदे मुझसे जो है बहुत ज्यादा डरेंगे, जिसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे सोल्जर बोलते कि मुझे पता है कि तुम उसको नहीं मारने वाले, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। और ये बोलने के बाद ये तलवार को उठाती है और यहाँ पे ज़ाइगन के ऊपर हमला करने के लिए जाती है और सीधा ज़ाइगन के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे ज़ाइगन एक स्पेल कास्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इसकी तलवार की हेल्प से जो स्पेल होता है वो जो होता है कट जाता है, क्योंकि सोल्जर की जो तलवार है उसमें जो एक अलग सी पावर है। ये यहाँ पे जो सोसरी होता है उसको जो है यहाँ पे प्योरीफाई कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे कोई सोसरी यहाँ पे जो है काम नहीं करती। यहाँ पे सोल्जर होती है वो लगातार यहाँ पे ज़ाइगन के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन ज़ाइगन यहाँ पे जो है चुपचाप से बच रहा होता है और जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर जो होती है सीधा हमला कर देती है ज़ाइगन के ऊपर, लेकिन ज़ाइगन इसके हमले से बच जाता है और इसकी तलवार पे जो है पैर रख देता है और यहाँ पे बोलता है कि अब तुम यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। लेकिन यहाँ पे जो सोल्जर होती है यहाँ पे सोल्जर तलवार को निकाल लेती है और ज़ाइगन के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे ज़ाइगन इसकी तलवार को पकड़ लेता है और ये बोलता है लगता है कि तुम मेरा यहाँ पे जो है टेस्ट ले रही हो, जिसके बाद सोल्जर गुस्सा हो जाती है और ये ज़ाइगन को यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है। अब ज़ाइगन जो है यहाँ पे बहुत दूर गिरता है और ये जो होता है अपने हाथों को देखता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो इसके पास तलवार है वो जो है यहाँ पे कर्स तलवार है और यहाँ पे इस तलवार से जो चोटें लगती हैं उनको जो है यहाँ पे हील करना लगभग जो है नामुमकिन है। जिसके बाद सोल्जर यहाँ पे हमला करती है, लेकिन यहाँ पे ज़ाइगन उसकी तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन जो पीछे का पेड़ होता है वो जो होता है यहाँ पे कट जाता है। यहाँ पे ज़ाइगन काफी डर जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर बोलती है देखो तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो, क्योंकि अगर तुमने हमें हरा भी दिया तब भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च है वो जो अगली बार हमसे भी जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको जो है भेजेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो, ताकि यहाँ पे चर्च को लगे कि तुम मर गए हो और यहाँ पे वो लोग जो है कोई और सोल्जर को जो है ना भेजे। इसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन बोलते कि तुम एक सोल्जर हो और तुम यहाँ पे मेरी जान बचाना चाहती हो। तो यहाँ पे सोल्जर बोलते कि यहाँ पे कोई और बिलीव करे या ना करे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे जो बंदे हैं उनको जो है तुम नहीं मारना चाहते थे। यहाँ पे तुमने मेरी जान भी बचाई है, सही में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम जो बड़े आराम से जो ज़िंदगी है वो जो है जी लो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो और जिसके बाद यहाँ पे तुम सोसरी को छोड़ के एक जो सिंपल लाइफ जीना। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सोल्जर यहाँ पे जो है मेरी जान बचा जाती है, आखिरकार क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर चर्च को पता चल गया कि इसने मेरी जान बचाई है तो यहाँ पे इसको मार भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नाइट किसी सोल्जर की जान बचाता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम कहलाता है। इसलिए यहाँ पे अगर ये मेरी जान को बचाती है तो यहाँ पे खुद भी जो है खतरे में आ जाएगी और यहाँ पे अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे ये लोग जो नेफ़ी है उसके ऊपर जो है हमला कर सकते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो नेफ़ी होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। यहीं पे जो ज़ाइगन होता है ये बोलता है कि नेफ़ी मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पे बाहर मत आना, तुम जो है दोबारा अंदर जाओ। तभी हम देखते कि एक सोल्जर यहाँ पे उठता है और ये जो होता है सीधा नेफ़ी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़ाइगन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे उस हमले को जो है रोक लेता है और यहाँ पे नेफ़ी बच जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमला होता है वो ज़ाइगन के हाथ के जो है आर पार हो जाता है। अब नेफ़ी ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है कहती है मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। कहने के बाद यहाँ पे नेफ़ी जो होती है अपना जो मैजिकल पावर होता है उसका जो है इस्तेमाल करती है और यहाँ पे हम देखते कि बहुत सारी जो बेल होती हैं वो जो होती हैं बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बेल होती हैं वो सोल्जर को पकड़ लेती हैं और उसको खाने वाली होती हैं। लेकिन तभी जो ज़ाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे नेफ़ी को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद नेफ़ी यहाँ पे जो है होश में आ जाती है और यहाँ पे सोल्जर जो होता है बच जाता है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे पूरी तरफ जो पेड़ होता है वो जो होता है फैल चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ज़ाइगन और यहाँ पे नेफ़ी दोनों जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे जो नेफ़ी होती है वो जो होती है ज़ाइगन का यहाँ पे जो है इलाज कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जिस सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे माफ़ी मांग रही होती है ज़ाइगन से और ये माफ़ी मांग के यहाँ पे जो अपने बंदे होते हैं उनको जो है लेके चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन बोलते कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे नेफ़ी बोलती कि ये यहाँ पे मैजिक नहीं है। जिसके बाद ज़ाइगन बोलता है कोई बात नहीं, ये किसी भी तरह की पावर है, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ज़ाइगन अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मैंने ये क्या बोल दिया, इस तरह से ऐसा लगेगा कि मैं इसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम
मेरे लिए नेफी हो, इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पे किसी और चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे नेफी कहते कि मास्टर आपको क्या ये सब चीज़ें अजीब नहीं लगती? तो यहाँ पे जागन बोलता कि इसमें क्या अजीब है। इसके बाद नेफी कहते कि मेरी पावर, यहाँ पे जो मेरी पावर है वो जो है मिस्टीरियो है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते कि अच्छा मिस्टीरियो पावर है तुम्हारी, मैं समझ गया। यहाँ पे जो मिस्टीरियो पावर है वो जो है बिल्कुल मैजिक की तरह, लेकिन ये यहाँ पे जो नेचर होता है उसी से जो है बाहर आती है। फिर यहाँ पे जागन बोलता है क्या सारे जो एल्फ है वो जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे नेफी कहते कि नहीं, सारे एल्फ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे कर्स चाइल्ड हूँ, इसी वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर नेफी बताती है कि यहाँ पे मैं जो है कर्स चाइल्ड हूँ क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे जो है सफ़ेद हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो बाकी एल्फ हैं वो जो है मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं किया करते थे और मुझे यहाँ पे जो है दूर रखा करते थे। तो ज़्यादा टाइम मैं जो है जंगल में बिताया करती थी, जिसके बाद से मुझे ये पावर मिल गई। लेकिन यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो बोले कि यहाँ पे तुम जो शैतान हो, और उन लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे तहखाने के अंदर बंद कर दिया। जिसके बाद से मैंने अपनी यहाँ पे आधी जिंदगी जो तहखाना है उसी के अंदर यहाँ पे जो है निभाई थी, और यहाँ पे सभी लोग मेरे से जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। वो हमेशा कहते थे कि यहाँ पे तुम्हें जो है कभी पैदा भी नहीं होना चाहिए था, और धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा था। जिसके बाद एक दिन यहाँ पे गाँव के अंदर बहुत सारे जो डाकू हैं वो जो है आ चुके थे। अब यहाँ पे गाँव के लोग मेरे पास आए मुझसे जो है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि मैं ही यहाँ पे जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन मैंने यहाँ पे तय किया कि मैं इनकी हेल्प नहीं करूँगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इन लोगों ने यहाँ पे जो है मुझे हमेशा जो है धिक्कारा ही है। जिसके बाद मैंने अपने आप को उन डाकुओं के हवाले कर दिया और उन डाकुओं ने मुझे जो है पकड़ लिया, और उन्होंने बाकी जो एल्फ हैं उनको जो है यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एल्फ की बॉडी है उनके जो है काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं और यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन जब मैं उनको मरता हुआ देख रही थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे यहाँ पे उनकी चीख सुन के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मुझे पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। लेकिन यहाँ पे जब ये सब खत्म हुआ तो मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, और मुझे तब समझ आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि आप भी यहाँ पे जो मुझसे अब जो नफरत करने लगेंगे। और यहाँ पे जब वो हादसा हुआ था उसके बाद से मैंने अपने जो इमोशन है उनको जो यहाँ पे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, और मैंने उनको यहाँ पे जो छुपाना शुरू कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर। यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार तुम माफ़ी किस लिए मांग रही हो? यहाँ पे तुमने उन विलेजर्स को नहीं मारा, यहाँ पे जो विलेजर हैं वो जो डाकू के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके नफी कहते कि वो लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जागन बोलता है कौन? तो यहाँ नफी बोलते कि वो लोग, वो विलेजर, वो जो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत लो, वो लोग मर चुके हैं, और यहाँ पे जो मरे हुए बंदे होते हैं वो कभी भी यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस नहीं आते, और यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद जागन ने बताता है कि बहुत साल पहले की बात है, मैंने यहाँ पे एक लड़की को जो है यहाँ पे बचाया था, और यहाँ पे जो लड़की थी वो जो थी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। तो मैंने उस लड़की को बोला कि तुम अगर यहाँ पे जिंदा रहना चाहती हो तो तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि क्या यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनको जो है जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद ही मैं समझ गया कि यहाँ पे जो ताकतवर बंदे हैं आखिरकार वो लोग मरते क्यों हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे जो इंसान है उनकी जो फीलिंग होता है उसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे मर जाते हैं। और तुम यहाँ पे पहले ही स्ट्रॉन्ग हो तो तुम यहाँ पे मरने की मत सोचो, तुम यहाँ पे जो लो है उसको जो है गलत मत करो। तुम्हें शायद से पता नहीं होगा, लेकिन जो ताकतवर बंदे होते हैं वही जो है जिंदा रहते हैं, ये जो है मैं समझ गया था। जिसके बाद मैंने जो है यहाँ पे बहुत सारी जो सोचरी है उसको जो है पढ़ा, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर बना। मैंने यहाँ पे अपने मन के अंदर ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और मैं यहाँ फाइनली स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पे जो पिछली बातें हैं उनको जो है भूल जाओ और यहाँ पे आगे जो है बढ़ना शुरू करो। अब दोस्तों ये वाला एपिसोड यही खत्म हो